Hello students, let's see the question. So the question says, why was 1/16 of the mass of an oxygen atom initially chosen as the unit by scientist? तो देखो, ये जो एटॉम है ना, एटॉम तो बहुत ही लेस मास का होता है. तो किलोग्राम, ग्राम जैसे जो ट्रेडिशनल मास के यूनिट होते हैं उसे अगर एक्सप्रेस करे तो बहुत बड़े बड़े डिजिट्स हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो जाएंगे, इनकन्वीनियंस क्रिएट हो जाएगा. तो इसी को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है कि एटॉम के खास करके कोई एक मास यूनिट हमने निकाल लिया. अब ये जो यूनिट है, ये यूनिट पहले अभी के लिए क्या है, अभी के लिए तो 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 एटॉम ये है अभी के लिए, ये लेटेस्ट है. लेकिन इसके पहले था 1/16 मास या फिर 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटॉम, 1/16 मास ऑफ ए ऑक्सीजन 16 एटॉम, ये पहले था. इसका रीजन क्या है? रीजन देखो, इसका रीजन है कि ऑक्सीजन कई सारे एलिमेंट्स के एटॉम के साथ रिएक्शन करते हैं. ऑक्सीजन काफ़ी रिएक्टिव एक एलिमेंट होता है, तो कई सारे एलिमेंट्स के एटॉम के साथ ये रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं. तो दिस इज द रीज़न, दिस इज वन ऑफ द रीज़न एक्चुअली. तो ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव and combines with मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स. पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसके मेजोरिटी के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाते हैं. नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये है कि अगर इसको यानी 1/16 ऑफ द मास ऑफ वन ऑक्सीजन 16 एटॉम, अगर इसको हमने यूनिट मान लिया तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के जो मास निकल के आ रहे थे रिलेटिवली अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा था, होल नंबर हो रहा था. तो वी वेर गेटिंग whole number masses when determined with respect to the above unit. ठीक है, तो ये दो रीजन था. तो पहला रीजन क्या है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कई सारे एलिमेंट के एटॉम के साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के एटॉम के साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं. और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अगर इसको यूनिट मान के हम चलते हैं तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के जो मासेस रिलेटिवली हमें मिलने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, वो होल नंबर हमें मिलने वाले हैं. तो ये कहाँ कहाँ है? 1 में है एंड 3 में है. 2 में लिखा गया है ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द नेचर. सबसे पहली बात ये तो सही है ही नहीं. दूसरी बात ये है कि इससे कोई मतलब भी नहीं बनता है, मोस्ट अबंडेंट तो है ही नहीं. ठीक है, तो योर आंसर विल बी 1 एंड 3. कहाँ पर है वो? ऑप्शन बी में है. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.